Hello Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video we are going to discuss Euclid's division lemma. ठीक है, Euclid's division lemma क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले यार हमें वर्ड समझना है, लेमा मतलब क्या होता है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है मतलब एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, किसी दूसरी चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हर एक वेरिएबल को सेटिस्फाई करती है और यूजिंग आइडेंटिटी हम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेम एज इट इज लेमा हमें यूज करना है। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब समहाउ कहीं ना कहीं यार हमारा डिवीजन यूज आएगा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब डिवीजन वर्ड आया उसमें, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिवीजन तो आएगा ही, और डिवीजन तो हमने किया हुआ है। ठीक है, डिवीजन अब जब भी हम किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। अगर मुझे किसी नंबर को किसी से डिवाइड करना है तो जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। ऐसा पता है ना ये सभी को। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 18 को डिवाइड करना है। ठीक है, काय से 3 से हमें डिवाइड करना है 18 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 टाइम 18 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यार बचपन में सबने किया हुआ ये डिवीजन, है ना। मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो 18 है वो हमारे क्या है? डिविडेंट है। ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज 3 इज डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और आंसर क्या आया है? 6, और वो क्या कहलाता है? क्वोशिएंट, है ना। एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास? 0 क्या है? रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? ये 4 चीजें हमारे पास यहाँ पे आई है। 2 हमें पता थी, ठीक है, कि 18 को हमें 3 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें 2 चीजें और पता चल गई। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन देखा हुआ है। क्या हमने रिलेशन देखा हुआ है? जो कि हम सभी को पता है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। सभी को पता है ना ये, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये चीज आपको पता है तो ये समझने में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो बोला क्या है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास क्या है? कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b। ठीक है, कोई भी नंबर्स मान लिया हमने, a और b हमारे पास नंबर्स है कोई भी। अब p और q भी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, 2 नंबर्स है हमारे पास, c d भी बोल सकते हो। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। तो इन 2 नंबर्स के लिए क्या होगा? 2 नए इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये कैसे नंबर्स थे? पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, तो इन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 2 नए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या करेंगे? हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। कैसे इंटीजर्स? यूनिक इंटीजर्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। और किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे ना, कि वो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या? a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमेशा हमें सेटिस्फाई करेगा। वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन b। यहाँ जो r आएगा हमेशा या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, बट b से छोटा रहेगा। यार ये जो चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, नथिंग। क्या है ये? डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया है बोलने का। जैसे हमारे पास उसने क्या बोला यहाँ पे, a और b 2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया यार कि हमारे पास a क्या है? a 18 है, b क्या है? b 3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमेशा क्या करेगा? 2 यूनिक इंटीजर्स वहां पे क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 यूनिक इंटीजर्स Q4 बोल सकते हो। क्वोशिएंट याद रखने में बिल्कुल आसानी है। तो क्वोशिएंट कितना आया? 6
एंड रिमाइंडर कितना हुआ हमारे पास 0। ये बोला उसने कि दो इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स a और b, तो मैंने वैल्यू ले ली, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 3, तो इन दोनों के लिए दो नए इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो q की वैल्यू आ गई 6 और r की वैल्यू आ गई 0। और किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि इस को सेटिस्फाई करना चाहिए, या रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल करेगा। a की जगह 18, b क्या बोला मैंने 3, q क्या बोला हमने 6 प्लस r क्या बोला हमने 0, कर रहा है। 18 इज इक्वल 3 इंटू 6 प्लस 0, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, तो 18 इक्वल 18, LHS इक्वल RHS आ रहा है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना यार, बचपन में पढ़ा हुआ है हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को एक नए फॉर्म में लिख दिया उसने a और b कि हमें 4 इंटीजर्स से और 4 इंटीजर्स कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 18 को जैसे मैंने बोला कि मेरे को 3 से डिवाइड करना था, ठीक है, 18 को ऐसे अगर हम 4 से डिवाइड करते तो क्या हमारे पास होता, तो यहाँ अपन कह सकते हैं अगर 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इस बार यूनिक इंटीजर्स क्या हो गए a 18 b 4, तो अगर 4 से डिवाइड करते तो मुझे क्या लिखना पड़ता 4 इंटू 4 16 प्लस 2, तभी पूरा 18 बनता ना, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 कितना हो जाता 18। इस केस में b की वैल्यू 4, q की वैल्यू 4 और r कितना आया 2 आया, ठीक है। अगर हमको 18 को कैसे डिवाइड करना होता 5 से डिवाइड करना होता, तो 5 इंटू 3 15 प्लस क्या करना पड़ता मुझे 3, तभी तो सेटिस्फाई होता। 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18, तो इस बार हमारे पास a हो गया 18, b हो गया 5, q हो गया 3 एंड r हो गया 3, ठीक है। 18 को अगर हम यहाँ क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 इंटू 3 18 0, रिमाइंडर अगेन 0, परफेक्टली डिविजिबल है। तो b क्या हो गया 6, q क्या हो गया 3, r क्या हो गया 0। ऐसे हम कोई से भी नंबर से डिवाइड करते जाइए यार, हमें क्या मिलता जाएगा आगे मिलता जाएगा। 18 मैंने अभी क्या डिवाइड किया 6 से डिवाइड किया, अभी अपन क्या कर सकते हैं 7 से डिवाइड कर दो, मतलब b 7 हो गया, तो 7 इंटू 2 14 प्लस 4 मुझे करना पड़ेगा, तो 18 हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, 18 को कैसे डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 2 ये हमारे पास होगा, तो रिमाइंडर क्या बचा 2, b हो गया 8, q हो गया 2, r भी कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे 9 से डिवाइड करोगे तो q अगर हम 18 इज इक्वल 9 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि परफेक्ट डिविजिबल है, तो 9 इंटू 2 18 0। तो घूम फिर के हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, देखो जो रिमाइंडर्स आ रहा है वो ये आ रहा है b से हमेशा छोटा, r की वैल्यू जो आएगी वो b से हमेशा क्या आएगी छोटी। यहाँ b क्या था 3 0 आया, b क्या था 4 2 आया, b 5 3 6 0। तो हमेशा जो हमारे पास r की दैट मीन्स जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, बट जो हमारा डिवाइजर है उससे हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो ये बात है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब दो नंबर ऐसे रहेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके लिए दो नए पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं कि उसको यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या उस पर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is an integer। हमें क्या बोला है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, तो क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स या तो इवन होंगे या ओड होंगे। ये हमने देखा हुआ है कि जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो या तो जो इंटीजर्स हैं वो इवन होंगे या इंटीजर्स ओड होंगे। तो उनने बोला है कि उन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2q के फॉर्म में, और ओड इंटीजर्स जो हैं ओड पॉजिटिव इंटीजर्स वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2q प्लस
1 के फॉर्म में ये हमें शो करना है। तो देखते हैं अपन ये इसको कैसे शो करेंगे। तो यार हमने क्या देखा है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए हम 2 नंबर्स कंसीडर करते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करते हैं, ए और बी। ठीक है, ये हमें नहीं पता इवन है ओड है, हम तो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसीडर किया है लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया यहाँ पे वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड्स लेमा तो क्या हो जाएगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। हमने बोला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास तो वहां पे क्या होगा, उन 2 इंटीजर्स के लिए 2 यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि क्या थे, क्यू एंड आर। ठीक है, और हमने इसके साथ एक और चीज यहाँ पे बोला था कि जहां पे आर क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन बी, ये हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, तो आगे देखिए हमें क्या करना है ना, एक सूटेबल वैल्यू लेनी है, किसके लिए, b के लिए, क्योंकि b की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b की सूटेबल वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट b इज इक्वल 2, क्योंकि मुझे किसके फॉर्म में चाहिए, देखिए 2q और 2q प्लस 1। तो यार q एनी हाउ तो लेके आना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अपन ने क्या कर दिया, b की जगह 2 पुट कर दिया। अब यार अगर b की जगह हमने 2 पुट किया है तो अकॉर्डिंग टू दिस r क्या होना चाहिए, फिर हमारा r क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन क्या होगा, 2 होगा। और ये क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि 0 के इक्वल है बट लेस देन 2। तो 0 और 2 के बीच में इंटीजर 1, तो 0 और 1 ये हमारे पास हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है और 1 आई है। तो अब ये क्या कर दो, b की वैल्यू हमने लिया है, r की वैल्यू यहाँ पे निकाली हमने, यहाँ पे पुट करते जाओ। तो अपन जब क्या पुट कर रहे हैं, b की जगह 2 पुट कर रहे हैं व्हेन b इज इक्वल 2 और r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या बनेगी, b की जगह तो हमने 2 रखा और q तो q है सही, और r की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2q आई। इसको हम क्या कह सकते हैं, केस फर्स्ट मैंने बोल दिया। एंड नेक्स्ट वन इज केस सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, b की जगह तो 2 ही पुट करना है बट r की जगह इस बार क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार 0 और एक बार 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, a इज इक्वल 2q प्लस 1। तो 2q और 2q प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या हमारे पास होगा, ये जो सारा बनेगा q की जगह वैल्यूज रखते जाएंगे, q क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो q की जगह वैल्यू रखते जाएंगे तो हमेशा हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, इवन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। 1 रखेंगे 2 मिलेगा हमें, 2 क्या है, इवन है। 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, इवन रहेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे अब अगर यार ये इवन आ रहा था, इवन नंबर में 1 ऐड कर दो, ये वही वाली चीज है ना 2q, इसमें क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। 2 में 1 ऐड किया क्या मिलेगा, 3 है ना। 4 में 1 ऐड किया 5, 6 में 1 ऐड किया 7, हाँ 8 में 1 ऐड किया 9। तो हमेशा क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, ओड नंबर मिल रहा है। तो ये कैसा रहेगा, ओड हमेशा रहेगा। तो हमको यही तो बोला था यार कि जो भी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स रहते हैं वो किसके फॉर्म में होंगे, 2q के फॉर्म में होंगे। है 2q के फॉर्म में, कोई भी इंटीजर रखो यहाँ पे,
ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। सेम यहाँ पे इंटीजर रखो, क्यू की वैल्यू रखो, हमेशा क्या मिलेगा, हमें ओड मिलेगा। तो हमें यही शो करना था कि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं और ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने शो कर दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4m + 1 फॉर सम इंटीजर m। हमें क्या यहाँ पे बोला है, हमें ये शो करना है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किसके फॉर्म में होगा, 4m + 1 के फॉर्म में होगा। ये हमें बताना है। कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, है ना। जैसे ओड पॉजिटिव इंटीजर 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो अब 9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार, जैसे अभी मैंने क्या लिया ओड, वैसे अभी हम प्रूव करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए हमें क्या बोला, ओड पॉजिटिव इंटीजर ना। तो जब ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो हर एक के लिए होना चाहिए। तो मैंने इंटीजर क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो हमें क्या बोला उसने, 3 का स्क्वायर कीजिए। तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर करने पे क्या आया, 9। पर उसने बोला इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो यार लिख सकते हैं बिल्कुल, 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। 4 × 2 कितना होगा, 8 + 1 कितना होगा, 9। तो उसने बोला फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पे m की जगह कौन हमारे पास आ गया है, 2 आ गया है। तो 4m + 1 है ना हमारे पास। तो हमें यही चीज शो करनी है यहाँ पे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वही वाला बात यार, a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, लेट a and b, ठीक है, सॉरी b, फिर से मैंने वही लिख दिया ना, a and b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास है। बट इसमें a क्या होगा ना यार, ओड होगा। b कुछ भी हो सकता है, बट a जो होगा वो ओड होगा, क्योंकि हमें a लिखना है। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, a इज ग्रेटर देन b। तो बाय नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल BQ + R। वही वाली बात यार जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, है ना। R इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन B। यार इन क्वेश्चंस में सबसे जरूरी बात होती है क्या, कि हम B की वैल्यू क्या रखें। अगर वो समझ में आ गया ना, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। B की वैल्यू पता चल जाएगी, तो B की वैल्यू पता हो गई तो R की वैल्यू पता चल जाएगी, और R की वैल्यूज यहाँ रखते जाएंगे तो A की वैल्यू पता चलती जाएगी। मतलब पूरा का पूरा काय पे डिपेंड है, B पे डिपेंड है। और B की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, क्या तो हमें प्रूव करना है यार, मुझे 4m + 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखूं, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू रख रही हूं 2। पुट b इज इक्वल 2 हमने रखा। 4 का प्राइम फैक्टर भी होता है, और क्योंकि हमें बोला है कि अभी हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 भी हमें मिलेगा वहां पे। तो b की वैल्यू हमने रखा 2। तो यार जब b की वैल्यू 2 रखेंगे हम, तो r क्या हो जाएगा, सेम अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही बन रहा है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नंबर तो बनेगा a, क्या 2q, b की जगह 2, q की जगह q, r की जगह 0। तो a की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 2q। एंड सेकेंड a का वैल्यू क्या बनेगा, 2q + 1, कि जैसा अभी हमने बात किया था, क्या बात किया था, ये वाला क्या रहेगा, इवन, ये वाला क्या रहेगा, ओड। पर उसने हमसे क्या बोला, ओड के लिए बोला। मतलब मुझे ये लेना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ओड के लिए बोला है तो हम ओड के लिए सॉल्व करेंगे ना, हम इवन के लिए क्यों सॉल्व करेंगे। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम किसे लेंगे, इस वाले को लेंगे, a इज 2q + 1। और हमें क्या बोला है कि इसका क्या करो भाई, स्क्वायरिंग करो, ठीक है। शो दैट द स्क्वायर ओड इंटीजर तो हमने निकाल लिया, ओड पॉजिटिव इंटीजर, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, हमें उसका स्क्वायर करना है। तो भले करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं, हमें क्या करना है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2q + 1 आई। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, a²
इज इक्वल 2q प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे ये a की वैल्यू मैंने 3 लिया था, 3 का स्क्वायर किया था 9 आया, तो वही वाला हमारे पास। अब यहाँ देखो क्या हमारे पास हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही बनेगा। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ये हमारे पास बचा। नाउ q इज एनी इंटीजर, तो q अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली इंटीजर आएगा, उसमें इंटीजर प्लस कर रहे हैं तो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल 4, ये पूरा मिलके कोई एक नया इंटीजर बना रहा है और उस नए इंटीजर का नाम हमने बोल दिया m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल q स्क्वायर प्लस q। हमें बोला भी गया है कि m क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो हमने क्या किया कि ओड वाले का स्क्वायर किया तो किसके फॉर्म में आया, 4m प्लस 1 के फॉर्म में आया। वही तो क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि अपन किसी भी ओड इंटीजर का स्क्वायर कर लें, हमेशा किसके फॉर्म में आएगा, 4m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था। अगर यहाँ पे ओड इंटीजर नेक्स्ट क्या है, 5, अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 1 25। तो ये हो रहा है ना, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वैसे ही बन रहा है हमारे पास। और ये क्या है हमारे पास, फिर से m है, तो ये 4m प्लस 1 ही तो है ना, अलग अलग यहाँ पे रखते जाएंगे वैल्यूज, तो हमें क्या मिलता जाएगा, पूरा हमारा जो ओड इंटीजर का जो अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें इसके फॉर्म में मिलेगा। ये हमें प्रूव करना था और हो गया है प्रूव, ठीक है। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हमें ये बोला गया है कि हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस में होना चाहिए, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में डेफिनेटली होना चाहिए। तो हमें ये शो करना है, चलिए देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसिडर करेंगे यार, वही दो नंबर्स, लेट a एंड b, b2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यूज ले लिए हैं a और b, जहां पे क्या है ना, a इज ग्रेटर देन b है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हम सभी को पता है, और r इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन b। अब हमें क्या करना है, b का एक सेटेबल वैल्यू हमें चूज करना है कि हम क्या लें। तो वो हम क्या देख के चूज करते हैं, जो हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो 9 है वहां पे, इसलिए मैं b की जो वैल्यू ले रही हूँ वो ले रही हूँ 3, क्योंकि 9 जो है वो 3 का ही मल्टीपल तो है, तो हमने b की वैल्यू ले लिया है यहाँ पे 3। तो अगर अब हमारे पास b 3 है तो r क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 बट लेस देन 3, ये हमारे पास हो जाएगा। दैट मीन्स r की वैल्यू 0 1 और 2, 3 केसेस काफी है प्रूव करने के लिए। तो अब यहाँ पे अपन निकालते हैं इंटीजर्स, हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स बन रहे हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो उसने बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे पास हो रहे हैं यहाँ पे वो क्या क्या है, पहला a इज इक्वल b की वैल्यू हमने कितना लिया है, 3 लिया है, तो 3q प्लस r का पहला वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स 3q। फिर सेकेंड a इज इक्वल 3q प्लस 1, b तो 3 है, इसे r की वैल्यू 1 रख दिया इस बार, एंड नेक्स्ट वन हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल 3q प्लस 2, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 2 है। तो हमारे पास 3 इंटीजर्स निकल गए हैं, पहला इंटीजर 3q, दूसरा इंटीजर 3q प्लस 1 और तीसरा इंटीजर 3q प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन इंटीजर्स का
क्यूब करना है। चलिए क्यूब करते हैं। तो अपन इनको ना 3 इंटीजर्स का क्यूब करें तो अपन 3 केसेस ले लेते हैं। सो केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट अपन ले लेते हैं जब हम a किसको ले रहे हैं 3q। a की वैल्यू अपन क्या ले लिया है अपन ने, मतलब पहला पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या ले लिया 3q। क्या करना है ना यार, हमें क्यूब करना है। तो a क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 27q क्यूब। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब आएगा तो फिर से 27 ही ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं 9 इज ये पूरा। q क्या है इंटीजर है, तो 3 भी क्या है इंटीजर है, तो पूरा आंसर जो आएगा हमारे पास इसका वो भी क्या होगा एक इंटीजर ही होगा। और इंटीजर को अपन ने बोल दिया m, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे m का जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना हो गया है ना 3q क्यूब। तो ये किसके फॉर्म में आया देखो 9m के फॉर्म में आया। तो पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या आएगा केस सेकेंड। तो केस सेकेंड के लिए अपन सेकेंड वाला इंटीजर लेंगे। तो सेकेंड इंटीजर देखो क्या है 3q प्लस 1। तो यहाँ पे a हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। क्या करना है क्यूब करना है। तो यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल 3q प्लस 1 क्यूब। तो चलिए इसको देखते हैं अपन, आंसर क्या हमारे पास आता है a क्यूब। इसका क्यूब ओपन करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब से। तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से तो वही 27q क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस 1। तो आगे के 3 टर्म्स देखिए, इन 3 टर्म्स में से हम क्या क्या ले सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं m, कोई भी इंटीजर वेयर m इज इक्वल 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो देखिए सेकेंड वाला आ गया हमारे पास। जब अपन ने सेकेंड इंटीजर का क्यूब किया है तो किसके फॉर्म में आया है 9m प्लस 1। अब थर्ड इंटीजर का क्यूब करके देखते हैं किसके फॉर्म में आता है। तो उसको मैंने यहाँ पे बोल दिया केस थर्ड। तो a कितना है उसके लिए 3q प्लस 2। ये हमारे पास है, क्या करना है इसका फिर से क्यूब करना है। चलिए तो a क्यूब इज इक्वल 3q प्लस 2 क्यूब। फिर से a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा a क्यूब, ठीक है, इज इक्वल 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। वही फॉर्मूला हो गया ना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यहाँ से क्या निकलेगा 27q क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6, 9 6 54 q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, 2 स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36 q प्लस 2 क्यूब 8। फिर से पहली 3 टर्म्स देखिए, पहली 3 टर्म्स में से क्या हो रहा है 9 कॉमन हो रहा है, बिल्कुल ले लीजिए। तो यहाँ से अपन 9 कॉमन लेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो हम क्या बोल दें इस पूरे को m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो देखिए अपन ने यहाँ पे 3 इंटीजर्स लिए, 3 इंटीजर्स का हमने क्यूब किया। पहला इंटीजर आया 9m के फॉर्म में, दूसरा इंटीजर आया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और तीसरा इंटीजर आया है 9m प्लस 8 के फॉर्म में। और यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो इन तीनों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में
डेफिनेटली आएगा। तो जो हमने यहाँ पे देखिए ये प्रूव हो गया है। तो ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।